ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते सा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं हमारे प्रिय मित्र और आराध्य आचार्य प्रभु का बड़े हृदय से अभिवादन करता हूँ कि आज ऐसे सुंदर सत्संग करने का न्यू टाउन के सारी मंडली भक्त मंडली जो है वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे भक्त जो अपना जीवन भगवान कृष्ण की ओर, इस रास्ते का नाम है, इस मार्ग का नाम है, कौन सा मार्ग है ये? भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग। जो आपके श्रील प्रभुपाद जो कोलकाता के निवासी और जगत प्रसिद्ध आचार्य हैं, उन्होंने संसार को जो दिया वो स्वाभाविक है कि उनके गांव वाले तो लेंगे ही लेंगे। जब दुनिया ने ले चुका है उसको तो कोलकाता में तो लोग लेना ही चाहिए, है ना। तो आज हमारे डिस्कशन के दो प्रमुख भाग रहेंगे। ये आज एक प्रकार का, जैसे प्रभु जी ने बताया इंट्रोडक्शन में, वैष्णव लाइफस्टाइल। एक वैष्णव क्या होता है, उसकी जीवन शैली, उसकी जीवन पद्धति, उसकी सोच, उसके जीवन का केंद्र बिंदु क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसे किया जाए। ये सब हम सब लोग यहाँ पर गृहस्थ हैं, सिवाय के ये हमारे पूजनीय 3-4 ब्रह्मचारी हैं। बाकी सब छोड़कर हम घर बार है, परिवार है, धंधा पानी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं इत्यादि, शिक्षा है, कॉलेज हैं, जो भी है, जॉब्स हैं, जो भी हैं, ये सब अपने सांसारिक चीज़ों को करते हुए
फिर भी कैसे कृष्ण को अपना केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, ये आज के डिस्कशन का मुख्य अपना फोकस रहेगा। एक कल्पना बताता हूँ। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। पहले तो बहुत हम जब छोटे थे तो मेले में जाते थे। अभी पता नहीं इतने मेले होते कि नहीं होते, शायद कलकत्ता में होते होंगे, अभी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े मेले हमें जाते थे, राइट। जहाँ पे अभी बम्बई में रहते तभी आते तो पापा मम्मी जी कहते बेटा चलो मेले में जाएंगे। तब तक कोई मॉल वॉल कोई था नहीं कुछ, तो यही एक प्रकार का मनोरंजन था। तो खूब बड़ा मेला लगा हुआ है और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के शॉप्स हैं, दुकानें हैं, अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और एक लड़का है, एक बच्चा है, अपने पिताजी के साथ में है और वो पिताजी की उंगली पकड़ के जो है चल रहा है। छोटा सा बालक है, सुंदर सा बालक, मधुर बालक है, 4-5 साल का बालक है, छोटा सा, राइट। वो अपनी पापा की उंगली पकड़ के देख रहा है कि क्या क्या चल रहा है। इधर गन शूटिंग है, उधर पॉपकॉर्न मिल रहा है, उधर कुछ फोटो में से कैमरा निकल रहा है, उधर कुछ दिखा रहे हैं, राइट। उधर घोड़ा भी है, उधर वो जायंट व्हील भी है। तो सबके वो देख के ऐसा ऐसा सा कर रहा है। उसको क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ मैं इसमें करूँ। पापा को, पापा मेरे को ये चाहिए। पापा उधर लेके जाएंगे उसको, बोलेंगे 10 रुपया लिया और को चलो बिठाओ भाई उसको, जाए इसको बिठाओ, सर्कल में बिठाओ, तो बिठेगा जाएगा। और मेले में कितने लोग आते हैं? बहुत लोग होते हैं, हाँ, पूरा शहर आता है, हज़ारों हज़ारों लोग आते हैं। इस प्रकार से बच्चा बड़ा खुश है, बड़ा आनंद है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। पापा उसको बहुत सारी इच्छा पूरे कर रही हैं। इस दरमियान इतनी भीड़ भाड़ में ऐसा होता है कि क्रॉसिंग वॉसिंग करने में बच्चे की उंगली पिताजी से बिछड़ जाती है और पिताजी यहाँ वहाँ चले जाते हैं। सब सोचते हैं कि तो आता ही होगा पीछे, और लड़के की उंगली हाथ से फिसल गई। और अभी लड़के की हालत क्या होगी? बालक छोटा है, मोबाइल नहीं था, कोई पीए सिस्टम नहीं था कि अनाउंस किया, कुछ नहीं है। बच्चा हज़ारों लाखों के झुंड में अकेला क्या हो जाता है? गुम हो जाता है। ये एक बच्चे की सबसे बड़ी निस्सहाय परिस्थिति है। हम टॉपिक बात कर रहे हैं टू एक्सपीरियंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। एक गाय है, सुंदर सी गाय, उसने अभी भी बछड़े को जन्म दिया है। कुछ कारणवश कुछ क्रूर लोग बछड़े को लेकर जाते हैं, राइट। बछड़ी की हालत क्या होती है? माँ नहीं है, माँ नहीं है, पता नहीं किस लोगों ने उनको चुरा के लेके गए हैं। तो यहाँ माँ रो रही है, वहाँ पे बछड़ा भी निस्सहाय होकर रो रहा है। प्रश्न ये आता है इस संसार में कि हमारा इस संसार में हम उस असहाय बालक की तरह हैं जो अपने पिता को छोड़ के आ गए हैं। हम भगवान के साथ में थे। ये हमारा नित्य निवास स्थान नहीं है, ये हमारा PR नहीं है। PR मतलब क्या है? परमानेंट रेसिडेंस। पूछते हैं ना, टेम्पररी रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंस। चाहे परमानेंट रेसिडेंस रेंट पे हो, टेम्पररी परमानेंट रेसिडेंस हमारा खुद का घर हो, लेकिन फिर भी हमारा इटर्नल रेसिडेंस तो तक पक्का नहीं है। तो अधिकतर जो है संसार में, क्योंकि आत्मा अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं यहाँ पर, अनायास ही इस संसार में किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त करने की वो सबकॉन्शियस ट्राई करते ही हैं। अधिकतर हम 4 प्रकार के आश्रय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं संसार में, ताकि निस्सहाय निराश्रित आत्मा उसको किस प्रकार का आश्रय का कुछ तो अनुभव हो, चाहे मिथ्या अनुभव हो या सच्चा अनुभव, लेकिन वो
कोशिश ज़रूर करेगा। पहला पी है परिवार। सोचता है कि मैं परिवार में है, मेरा परिवार मेरा आश्रय होगा, राइट, इट विल हेल्प मी फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन हम देखते हैं कि परिवार परमानेंट आश्रय नहीं हो सकता है। कितने उदाहरण हैं जहाँ पर देखते हैं कि जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, अकस्मात में गए, सब फैमिली में जा रही, लेकिन गाड़ी का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। क्या परिवार हमारा परमानेंट आश्रय हो सकता है? हाँ, परमानेंट आश्रय नहीं हो सकता है। दूसरा आश्रय प्राप्त करते हैं कौन सा? पी फॉर पैसा, है ना। सोचते हैं कि आश्रय हमारा क्या होगा, कुछ नहीं तो कम से कम पैसा होना चाहिए। तो पैसा जब भी आता है जेब में, बैंक में आता है, तो प्रकार का अपना कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास कुछ सामर्थ्य है। जब यूक्रेन की वॉर छिड़ गई रशिया के साथ में, वहाँ से एक हमारे मित्र को फ़ोन आया। वो व्यक्ति बहुत यूक्रेन के निवासी थे। उनके पास युद्ध करके जो धनवान लोग भी हैं, 1 घर, 2 घर, 4 घर, 5 घर हो सकते हैं। इसके बाद गगनचुंबी 7 स्काईस्क्रेपर का ये ओनर था। ही वॉज ओनर ऑफ 7 स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स। यू कैन इमेजिन कितना धन था उसके पास। वी डोंट इवन नो। मल्टी बिलियनर पर्सन। वॉर के दरमियान जब ये बॉम्बिंग हुई तो सारे 7 स्काईस्क्रेपर्स विध्वंस हो गए, और वो ब्रेड का लोफ खाने के लिए लंबी कतार में खड़ा था कि उसको एक लोफ मिल जाए ताकि अपनी भूख को मिटा के अपनी जान को बचा सके। 1 सेकंड में अबजोपति भिक्षुक बन गया। पैसा कुछ काम का नहीं रहा। तीसरा होता है पी फॉर पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ होना चाहिए। जिम जाएंगे, विटामिन्स खाएंगे, योगा करेंगे, फिटनेस प्रोग्राम में जाएंगे, और ना जाने क्या क्या चीज़ करें। शिलाजीत खाएंगे, अश्वगंधा खाएंगे, एलोवेरा खाएंगे, नीम के पत्ते खाएंगे, कोई मेथी भिगो के खाएगा, न जाने क्या क्या नुस्खे करते रहते हैं। कोई कलौंजी खाता है, कोई बादाम भिगो के खाता है, न जाने क्या क्या चीज़ करते हैं सब लोग, है ना। ऐसा नहीं कहता हूँ मत करिए, करिए। कोई मेरा डॉक्टरों के ना बोल रहा है। लेकिन कोविड ने ये ऐसा ज़बरदस्त एक प्रमाण रख दिया, चाहे कितने भी जिम्नेशियम में एक्सपर्ट हो, चाहे कितने ही बादाम आपने खाई, कितनी अखरोट किलो के हिसाब से खाए हैं, लेकिन कोविड का एक वायरस आज बुखार है तो कल आपके देह को विध्वंस कर सकता है। हम कोविड के डॉक्टर रहे हैं, हमने खुद देखा है हमारी नज़रों के सामने कैसे छोटे छोटे बालक 18-20 साल के, 25 साल के जो है वो 2-2 दिन में, 4-4 दिन में एम्बुलेंस में समाविष्ट होकर अपनी अंतिम यात्रा में चले गए थे। तो कोविड ने दिखा दिया कि हेल्थ भी आश्रय नहीं हो सकता है। फिर सोचता है कि पैसा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा पी इंपॉर्टेंट होता है पावर और पोजीशन। अगर पावर हो, पोजीशन हो तो सब कुछ है, पावर होना चाहिए, राइट। लेकिन जिसके पास पावर है उतने उसके पास दुश्मन भी होते हैं। जितना ऊंचा गया पावर में, उतना देखता है ये बहुत ऊपर गया है, तो नीचे खींचने वाले भी कितने होते हैं? बहुत लोग खींचने वाले होते हैं। हाँ, कोई या तो गन से उड़ा देगा, या तो फिर कुछ गड़बड़ करेगा, या तो कोई केस कर देगा, या कुछ एक्सपोज कर देगा, कुछ क्या कर देगा, स्कैंडल बना देगा अपने लाइफ का, और उसको अपने पावर से उसको। तो पावर वाले का जीवन लोगों की ईर्ष्या को बढ़ाता है, जेलसी को बढ़ाता है, और वो उस पोजीशन में वो टिक नहीं पाता है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, विचार करिए, सच्चा आश्रय कहाँ पर है? What is the real shelter? हम आश्रय लेंगे शास्त्र का। एक छोटा सा बालक है, वही 5 साल का ही है, लेकिन वो आचार्य है। उनका नाम है श्री प्रहलाद महाराज। संसार के हर एक आचार्य ने, हर एक वैष्णव ने इस छोटे बालक को नमस्कार किया है, और बहुत गहन रूप से प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को ग्रहण करने का बहुत प्रयास किया है। 7वें स्कंद में
भागवतम में पूरी जो पूरा 7वां स्कंद है ऑलमोस्ट 80% जो है वो श्री प्रहलाद महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने अर्पित किया। एक छोटे बालक की कहानी विस्तार रूप से कम 10 चैप्टर जो हैं वो सिर्फ प्रहलाद के गाथा के बारे में हैं। मैंने कहा न ते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रयाये बहिर्अर्थमानी। न ते विधु, विधु का मतलब है जानना, विधु मतलब टू नो, वेद विधु, विधु मीन्स टू नो। संसार में सबसे बड़ी गलती, संसार की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सब बीमारी कौन सी है? कैंसर की बीमारी है, HIV की बीमारी है, एड्स की बीमारी हो सकती, सबसे बड़ी बीमारी पता नहीं ग्लायोब्लास्टोमा ऑफ द ब्रेन हो सकता है, पता नहीं कौन सा बीमारी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी बीमारी होती है अज्ञानता। द बिगेस्ट डिजीज ऑफ द वर्ल्ड इज इग्नोरेंस। इसलिए हम पहले क्या बोलते हैं? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। ये हमारा प्राथमिक रूप से हमारा सबका ये कथन रहता है कि मैं जब भी जन्म लिया हूँ, जन्म से मैं क्या हूँ? मैं अज्ञान में जन्म लिया हूँ। राइट? प्रहलाद महाराज कहते हैं ना ते विधु, संसार नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? कि उसका असली स्वार्थ किस में है, उसका असली स्वार्थ कहां पर है। ना ते विधु स्वार्थ गतिम, गतिम उसकी गति जो है दुर्गति नहीं, सदगति कहां पे होगी? स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ही मतलब सर्टनली, ही HI विष्णु होता है जब इस शास्त्र में, ही मतलब सर्टनली, उसका अनडाउटेडली, श्योरली, 100% उसकी गति कहां पर होने वाली है? विष्णु के चरण में। हम लोग क्या बोलते हैं हर रोज? नमा ओम बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि प्रहलाद महाराज की शिक्षा इसलिए बोलते हैं कि हम सारे भक्त लोग श्री विष्णु के चरण की आश्रय लेते हैं। गंगा जी जो यहाँ पे से गुजरती है उसका नाम है विष्णुपदी। दुराश्रया ये बहिर्अर्थमानीना। दूराश्रय, आश्रय और दूराश्रय, सही आश्रय और मिथ्या आश्रय को कहेंगे दूराश्रय कहेंगे। तो ये जो 4 P's हैं, पैसा, परिवार, पॉजिटिव हेल्थ और प्रतिष्ठा, ये क्या है? मिथ्या आश्रय है। ये आत्मा को आश्रय देने में सक्षम नहीं है। आत्मा दिव्य है, तेजस्वी है, दीप्यवान है, सच्चिदानंद है। वो स्थूल जड़ वस्तु में वो आश्रय नहीं ले सकता है। राइट? उसको स्वाभाविक रूप से, उसके नैसर्गिक रूप से, as part of his natural intrinsic nature, he must take source of the divine source of all life, जो है श्री विष्णु। राइट? तो आज हम ये समझना चाहेंगे कि सच्चा आश्रय अगर विष्णु है और हम यह सब चीज को हृदय से डीपली ये चीज मानते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम परिवार का तिरस्कार करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पैसा जो है वो उड़ा देंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हेल्थ को बिगाड़ देंगे जानबूझकर। ये सब चीज जो करेंगे, किंतु ये हमारा आश्रय स्थान नहीं रहेगा। वी विल डू इट क्योंकि ये लौकिक आवश्यकता है, फॉर मटीरियल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, लेकिन मेरे इटर्नल एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी नहीं है। इसके लिए मुझे और एक पथ पे चलना है। ये पथ पे चल रहा हूं क्योंकि मेरी भौतिक जरूरतें हैं, गर्जें हैं, संसारी चीज को मैं, वी आर इन लिविंग इन व्हाट वी कॉल इन द रियल वर्ल्ड। सो रियल वर्ल्ड के लिए ये 4 जरूरी है, किंतु जो इटर्नल वर्ल्ड के लिए है, मेरा गाड़ी 2 ट्रैक पे चलने वाला है। जैसे अपनी गाड़ी चलती है ना, ट्रेन चलती है, एक ट्रैक पे नहीं चलती है, 2 ट्रैक पे चलती है। दूसरा ट्रैक पे हमको चलाना हुआ गाड़ी को, वो ट्रैक है हमारा इटर्नल आश्रय का। तो वो आश्रय क्या है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एक सुंदर भजन गाएंगे। ठीक है? एक भजन गाएंगे और भजन के द्वारा आगे की चर्चा को फिर प्रस्तुत करेंगे। आपने ये भजन ज़रूर गाया होगा,
अगर नहीं गाया तो आपके पास शायद आ जाएगा, या फिर नेबर से आप लोग देख लीजिए। आजकल मोबाइल में सबके पास वैष्णव सॉन्ग्स होते ही हैं। परम पूज्य श्री प्रभुपाद ने ये बताया कि हमारे आचार्य गण जो हैं उन्होंने सामान्य लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, जन समुदाय के लिए सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, किसके पास इतनी शक्ति है कि हम संस्कृत पढ़ें, 700 श्लोक गीता के पढ़ें, 18,000 श्लोक भागवत के पढ़ें, 24,000 श्लोक रामायण के पढ़ें, 4 लाख श्लोक महाभारत के पढ़ें, 108 उपनिषद पढ़ें। पहले तो अपने खुद की पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है कॉलेज की तो ये सब कहाँ पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लेकिन आचार्य की कृपा की बात कर रहा हूँ कि जो कहते हैं हम लोग माइक्रोचिप कहते हैं कि बहुत कुछ ज्ञान एक चिप में आ जाता है, वैसे ही बहुत कुछ शास्त्र ज्ञान हम लोग एक भजन में भी ले सकते हैं। तो इस भजन जब भी आप गाओगे, इसमें आप देखोगे कि प्रभुपाद कहते थे कि श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर ने वो वेद का सार अपने भजन में उन्होंने दर्शित किया है। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हे यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हे हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय नमः, हे यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हे यादवाय माधवाय केशवाय नमः। अभी हमारे प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट शुरुआत होता है, पार्ट नंबर 2। तो अभी जो डिस्कशन करेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार की लाइफस्टाइल जीने से ये नित्य आश्रय प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉरी ओके तो
इस भजन के दरमियान हमने हमने सुना और समझा। हरिय राय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ये भगवान के नाम का उन्होंने जय घोष किया। गोपाल गोविंदराम श्री मधुसूदन हरिगुरु और ये भी भगवान के गुणगान है। तीसरा लाइन क्या है? श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव। तो ये जो हम आपको बताएंगे अभी कि इस भजन में आचार्य ने बड़ी कृपा करते हुए बड़े प्रेम से संसार के सामने आश्रय के 4 स्थान दिए हुए हैं। 4 स्थान, एक है हरि, दूसरा है गुरु, तीसरा है वैष्णव और चौथा है। तो आप बोलेंगे कैसे भाई, ये कैसे आश्रय बन गए? हम तो सोचे पैसा आश्रय है, ये आश्रय वो आश्रय। तो हरि का आश्रय, ये आश्रय के स्थान है। सो फर्स्ट सर्कल जो हमने बनाया है ये, दिस इज कॉल्ड एज द आश्रय सर्कल। आप लोग अगर नोट्स लिखा रहे हैं या जो मोबाइल में एक्सपर्ट हैं वो अपना डायग्राम बना सकते हैं। जो फर्स्ट सर्कल बनाया है इसको हम कहते हैं कोर सर्कल। कोर, ये कोर सर्कल बन गया हमारा। ये कोर सर्कल का नाम क्या है? आश्रय सर्कल है। और आश्रय के कितने मुद्दे बन गए? हरि, गुरु, वैष्णव। ओके, तो अभी हरि का आश्रय कैसे ले जाए, यानी देयर इज अ प्रोसेस। ये आश्रय के स्थान है, आश्रय लेने की जो है इनमें सक्षम शक्ति है कि चारों आश्रय देने में वो सक्षम है। किंतु व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आश्रय ऑफ हरि, कौन बताएगा? हरि का आश्रय कैसे लिया जाता है? ओके, एनी अदर आंसर? प्रोसेस, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है एक्चुअल डूइंग। चांट, किसने बोला चांट? किसने बोला? रिबोल। तो हरि का आश्रय लेते हम हरि नाम लेते हुए। हरि का आश्रय कहां से मिलेगा? हाँ, और ठाकुर भक्तन सुना होगा, नामाश्रया कोरी जतन तुम्ही ताखान अपन काजे। बराबर है? हाँ? तो हरि का नाम कैसे ले आता है? चंडी करने से। उदाहरण, श्रीपाद हरिदास ठाकुर, राइट, वो हमारे सबसे बुलंद उदाहरण है कि कैसे सबसे बड़ी आपत्ति विपत्ति आने पर भी उन्होंने क्या नहीं किया। आप हरि ठाकुर के बारे में तो कथा जानते हो, तो डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर, लेकिन इतना सारा अपमान किया, इतना सारा जो है उनको जुल्म किया, उनके ऊपर उनका अत्याचार किया, इतना उनके ऊपर शरीर पर प्रहार किया, चाबुक मारी, चेन मारी, लात मारी, थूका, गालियां दी, लेकिन क्या नहीं छोड़ा उन्होंने? नाम नहीं छोड़ा, राइट। जब भी द्रौपदी की हालत, जब भी निस्सहाय भाव चले गए, हमने बात किया था शुरुआत में हेल्पलेसनेस की। हरिदास ठाकुर क्या थे? हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब भी हेल्पलेस तो क्या किया उन्होंने? किसको याद किया? जितना भी 22 मार्केट प्लेस में फुलिया में उनको जो है घसीट घसीट के मारा गया है, राइट। फिर भी हर एक क्षण में क्या बोलते रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर हरिदास ने कहा था कि चाहे संसार में, ये उनके श्रीमद् चैतन्य भागवत में उनका एक श्लोक है कि चाहे संसार के सबसे बड़ी आपत्ति आ जाए, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हो सकती है, वी डोंट नो कि हमारे जीवन में क्या आपत्ति आएगी, वी डोंट नो कौन सा हमारे भाग्य में, हमारे भविष्य में क्या लिखा है, वी डोंट नो, राइट। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति भी आ जाएगी तो एक चीज मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका एक ऐसी रस्सी है जो आपके भगवान के चरण से आपको जो है जोड़ के रखेगी। वो क्या है? हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। इसलिए कहते हैं हरे नाम एव। दूसरा है गुरु। गुरु का आश्रय कैसे लिया जाता है? किसने बताया? गुरु
गुरु का असली आता है थ्रू हिज वाणी। हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौर। प्रभुपाद ने क्या किया? गौरवाणी। तो गुरु का आश्रय कैसे ले आता है? गुरु के साथ तो बहुत कम लोग सानिध्य में रह सकते हैं। गुरु तो हैं, गुरु महाराज हैं, सन्यासी होते हैं, कई बार तो है यहाँ घूमते रहते, भ्रमण करते हैं। आज इंडिया में है कि अमेरिका में किधर भी जाते हैं। तो लेकिन गुरु की का वापू जो है, जो शरीर उनका है, जब ये आते हैं आपके प्रांत में, आपके इर्द गिर्द में, तो आप ज़रूर सत्संग करेंगे। किंतु जब भी गुरु महाराज जो हैं यहाँ पर प्रचार में चले गए हैं, तो उनका आश्रय कैसे मिलता है अपने को? तो गुरु की पहचान और गुरु का आश्रय अपने कर्णों से लिया जाता है, क्योंकि उनके वाणी में शक्ति है। इसलिए कहते हैं चित्ते ते कोरियो आयके आरना कोरियो मोने आशा। राइट, मुझे संसार में कोई आशा नहीं है सिवाय कि मैं सिर्फ गुरु के वाणी को सुनता रहूं, क्योंकि सुनने से मेरी बुद्धि का विकास होगा, सुनने से मेरे चर्म चक्षु की सफाई होगी, सुनने से कार के ऊपर वाइपर की सफाई होती रहती है तो विंड स्क्रीन क्लियर हो जाता है। वैसे मेरे चेतना का स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगा और मैं संसार में सही रूप से ये मार्ग में भटक नहीं जाऊंगा, क्योंकि संसार में भटकने वाली बहुत चीजें हैं। तो गुरु को आश्रय कैसे मिलता है अपने को? श्रवण करके, हियरिंग करके। तीसरा क्या है? वैष्णव। हरि गुरु वैष्णव। वैष्णव का कैसा लेते हैं हम आश्रय? बताइए, कौन बताएगा? सत्संग करके। तो सब पता है। हरि बोल, जय हो। जो अभी हो रहा है, हम एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आश्रय ले रहे हैं। जो भी यहाँ पर आए हैं आप लोग किसी न किसी वैष्णव आपको यहाँ पे निमंत्रित किया है कि नहीं किया? किसी ने आपको कृपा दी होगी, ज्ञान दिए होगा, अपने परिचय दिए होगा, कुछ अपने पुस्तक दी होगी, मित्रता दी होगी, ज्ञान बांटा होगा, तभी हम लोग क्या बने? भक्त बने नहीं, लेकिन भक्त बनने की कुछ छोटी सी कोशिश की। हमारे पर भी अनुग्रह हुआ। हम भी मेडिकल कॉलेज में थे, 18 साल के थे, भटक रहे थे, यहाँ सूझ रहे थे कौन से भारत के कौन से संतों में से जो है योग्य हमारे आश्रय के लिए। फिर जाके किसी ने, हम जो मंदिर गए, वहाँ पर एक संत के साथ मुलाकात हो गई, हमारा भी जीवन आरंभ वैसे ही हो गया हमारा। ऐसे हमारी धर्मपत्नी का ऐसे से ही किसी ने उसको अनुग्रह किया। तो वैष्णव का संग ये बहुत जबरदस्त चीज है। और ये संग जो है ये हमको कुसंग से बचाता है, क्योंकि संग देने वाले बहुत चीजें होती है संसार में, बहुत कुछ संग होता है, बहुत पार्टियां, बहुत ये वो शोर शराबा, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। लेकिन हम सत्संग में जब तक रहते हैं तब तक जो है ये बाहर की जो प्रलोभन है, जो अट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको लड़ाई करने की शक्ति कहाँ से आएगी? सत्संग से आएगी। इसलिए शास्त्र कहता है साधु संग सर्वशास्त्र को है। लव मात्र साधु संग, सभी सिद्धि कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। जहाँ बैठे हैं वहाँ सिद्धि मिलेगी, क्योंकि हम किसके साथ बैठे हैं? हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सत्वगुणी हैं, सदाचारी लोग हैं। ऐसे लोग से बैठे हैं, इसलिए हमको उनका संग चाहिए। और लास्ट आश्रय का स्थान क्या है? कैसे मिलेंगे गीता का आश्रय? जय हरि बोल। देखो अपना बालक कितना तेजस्वी बालक है। क्या नाम बेटा? माधव। इसलिए तो नाम माधव है, तो मेद बड़ा अच्छा मेद है। राइट। तो गीता, तो स्वाध्याय, तो गीता लिखा है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ गीता ही है। गीता मतलब गीता भी हुई, श्रीमद् भागवत भी हुआ, अपना रामायण भी हुआ, अपना महाभारत भी हुआ, अपना श्री चरितमृत भी हुआ, उपदेशामृत भी हुआ, सारे जो भक्ति अमृत सिंधु भी हुए। जो शास्त्र है, शास्त्र मतलब खास करके भक्ति शास्त्र। शास्त्र तो अनेक शास्त्र है, देवी पुराण भी है, शिव पुराण भी है, बहुत सारे शास्त्र हैं। राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति। जिस शास्त्रों में भक्ति का विशेष रूप से जो है ज्ञान दिया है श्रीपाद व्यास ऋषि ने, उनको जो है हम लोग आश्रय लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? ये सेंट्रल सर्कल क्या है? आश्रय कोर सर्कल। राइट।
ये कोर सर्कल क्या है? ये इसको बोलते हैं हम कोर एक्टिविटी सर्कल। एक है आश्रय सर्कल और दूसरा क्या होता है उसके बाजू में? कोर। हाँ, यानी कि आज हम सब लोग ये संकल्प करना चाहेंगे, साथ में बैठकर हम लोग आज इस सुंदर हॉल में बैठे हुए हैं कि हमारे जीवन में ये प्राथमिक 4 एक्टिविटी जो हैं इसकी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वी विल लिव अ लाइफ इन सच अ वे कि somehow these activities go uninterrupted। अहेतु की अपनिता भक्ति के लिए ये जो है 4 एक्टिविटी हमेशा हमारी रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार से इसमें खंडन ना हो जाए ये देखना है। तो बोले लेकिन प्रभु जी लाइफ को कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? प्रभु जी बैलेंस कैसे करने का? बैलेंस होता है ना, आता ना माइंड में सब। प्रभु जी वो सब है ना, वो अच्छा लगता है सब सुनकर, लेकिन वो क्या होता है वो बैलेंस करने के लिए कभी है वहाँ कभी यहाँ, बैलेंस कैसे आता है? तो अभी बैलेंस का जो सर्कल है वो हमारा आप बताएंगे ऐसा का? आप समझ रहे हैं सर्कल, समझ रहे हैं ना? दिस इज कॉल्ड एज अ सेमिनार फॉर सर्कल्स ऑफ लाइफ सेमिनार। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? हम साथ में बैठकर जो चर्चा कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ वैष्णव। ये वैष्णव का ब्लूप्रिंट बन रहा है यहाँ पर, राइट? हरे कृष्णा। अभी लास्ट वीक ही हम लोग हमारा काउंसिल मीटिंग हो रहा था और मीटिंग के लिए जाने के लिए 5 बजे का टाइम था। तो सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं ना, अपने अपने घर से प्रोग्राम के लिए आ रहे थे। लेकिन जहाँ पे प्रोग्राम का वेन्यू था उसके आजू बाजू इतना बड़ा ट्रैफिक जैम आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते, उतना बड़ा ट्रैफिक जैम था कि कोई उधर पहुंच ही नहीं पा रहा था। हाँ, वैसे से कोई तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि आजू बाजू सब गाड़ियाँ, रिक्शा, बड़ी बड़ी बसेस, सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ था। और सबको गाड़ियों में से उतर के चल के 20 मिनट आधा घंटा चल के वेन्यू तक आना पड़ रहा था। तो सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या इतना बड़ा ट्रैफिक, बॉम्बे में ट्रैफिक जैम तो कोई बड़ी बात है नहीं, कहीं पे भी ट्रैफिक जैम तो हो जाता है। लेकिन जब हम वेन्यू पे गए और उनके घर के उनको पूछा कि इतना बड़ा जैम क्यों था, बोले नहीं आज एक बड़ा महासत्संग प्रोग्राम हो रहा है, देखिए माता जी। तो खिड़की में से उन्होंने दिखाया उनके घर के पीछे एक बड़ा मैदान था और वहां पे लाखों लोग चींटी की तरह बैठे हुए थे। संत निरंकारी बाबा का कुछ प्रोग्राम हो रहा था और बस भर भर के आ रही थी। और ऑल ओवर बॉम्बे से लोग वहाँ पे आए थे। मीना रोड तो ऐसे छोटी सी जगह है, लेकिन पूरे बॉम्बे से लोग वहाँ पे आए थे। और लोग ऐसे 5 घंटा ट्रैफिक जैम में उसके कारण अटक गए थे, 7 घंटा अटक गए थे कि पहुँच नहीं पाए मीटिंग के लिए, उधर ही रास्ते में अटक गए। और हम खिड़की से देख रहे थे कि अपना इस्कॉन का सत्संग होता है। तो इतने लोग तो कभी आते नहीं है, लाखों की खबर में लोग होते नहीं है, आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये तो पूरा अंदर जाने की जगह नहीं, इतने लोग थे। तो हम सब एक नया डिस्कशन शुरू किया कि ऐसा क्यों, किसी को कोई इनपुट देना है, ऐसा क्यों? पानी का इच्छा करना नहीं, उसमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं है ना माता जी इसमें। यस, और क्या? बहुत इजी वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, मान लो नहीं माना ठीक है, आओ, लेकिन आप एक बार आओ। भारत में हम लोग सब इंडियन लोग हैं ना, तो एक बार एक वीडियो आया था कि एक कैंगरू था। कैंगरू समझते ना सब, कैंगरू क्या है? उसका डस्टबिन था। वो उसका कैंगरू का पेट होता है ना, वो कचरा डालने का होता है। तो सब लोग कचरा डाल रहे थे, किसी ने एक माला डाली होगी तो माला भूल से कचरे के डब्बे के उसने कैंगरू के गले में चली गई। तो जाते जाते सब लोग उसको नमस्कार करते हैं। तो शायद नहीं, टीका किया था। हाँ, जबकि था क्या? डस्टबिन था। ओके, तो हमें हंसी आती है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी धर्म की परिस्थिति है कि किधर भी कुछ भी देखा तो मान के किया, लेकिन सबको इजी वे ऑफ लाइफ चाहिए। जैसे माता जी बता रहे थे कि वहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती प्रिंसिपल ऐसा कुछ नहीं, आपको अच्छा लगे करो, नहीं अच्छा लगे मत करो, कुछ निषेध नहीं, कुछ परहेज नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे अच्छा लगे करते जाओ। तो ऐसे जगह तो हजारों लोग आ ही जाएंगे। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम कितने क्या है फॉर्चुनेट लोग हैं कि हमें सही धर्म का मार्ग मिला है, तो हम भी उन लाखों लोगों में से एक चीटी उधर बैठे होते है ना। लेकिन हमें एक सही मार्ग मालूम पड़ा है, क्या? शुद्ध भक्ति का मार्ग। हाँ, शुद्ध भक्ति का मार्ग हमें मिला है, हमें पता चला है। और ये सब चीजें वैसे नई नहीं है, हरि तो सब जानते हैं, गुरु भी किसी को भी गुरु बना देते हैं। हाँ, पुस्तक तो सबके घर में पड़े होते हैं, धूल भी खा रहे होते हैं। हाँ, ऐसा सब तो चलता ही रहता है। लेकिन और संघ में तो आते हैं, जैसे हमने बताया लाखों लोग आते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में किस तरह से आए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके लिए जैसे प्रभु जी ने बोला वो सेकंड सर्कल अपना होता है कि भाई जब मंत्र तो करते ही है, कितने सारे हजारों मंत्र है दुनिया में, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। और वो भी ऐसे ही नहीं कि कभी भी मन चाहा कर लिया, उसके लिए भी एक विधि होती है कि भाई सुबह उठिए, हाँ जपमाला पे जप करिए, और जितना हो सके अनइंटरप्टेड जप करिए, डिस्टर्बेंस मत करिए, और ध्यान से करने की कोशिश करिए, बेध्यान होकर नहीं करना है। तो उसके भी कितनी सारी विधि होती है करने के लिए। ऐसा नहीं कि जनरली हाँ चैंटिंग करो तो कुछ कैसे भी चैंटिंग कर लिए, राइट। हियरिंग तो ऐसे ऐसे सत्संग, उनको सत्संग बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे संगी हो जाते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे राधे 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 करके कितने सारे संग होते हैं। लेकिन कैसे संग करना है जिससे हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हो। हर एक प्रोग्राम से जब आप दरवाजे से बाहर निकले तो हम अपने आप को एक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न? कि आज क्या सीखा, और उस सीख को कैसे बनाए रखना। हर एक सत्संग से एक पॉइंट भी लेके गए ना तो काफी शुद्धिकरण हो जाता है। भले पूरा लेक्चर ना याद रहे, लेकिन हमेशा एक टेक होम मैसेज होना चाहिए सबको, एक और दो पॉइंट जिसके ऊपर हम चयन करेंगे, हम उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे सत्संग तो आप जिंदगी भर क्या जिंदगियों भर तक अटेंड करोगे, लेकिन कैसे रहोगे? भगवद गीता यथारूप की तरह जैसे है वैसे ही रहेंगे हम। हाँ, आएंगे, तिलक भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, प्रसाद खाएंगे, लेकिन हमारे भक्ति में कोई बढ़ोतरी बदलाव नहीं होगी। तो हमें किस तरह का संग करना है? हाँ, यू आर टॉकिंग हियरिंग ना। संग किस प्रकार का करना है कि ऐसे भक्तों का जिनका गोल हमारे जैसा है, जिनको सेम चीजें करनी है कि शुद्ध बनना है, हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। किसने कभी बोला कि भक्ति इजी है? एक तरह से इजी भी है और एक तरह से स्ट्रगल भी है। जिसको अच्छे से करना है उसके लिए स्ट्रगल है ना। जैसे कि कुछ भी चीज करने के लिए पैसा कमाना है तो वैसे पैसा मिल सकता है, लेकिन इजी है क्या? स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। तो उसी प्रकार से हम संग ऐसे लोगों का करें। और कैसे करें? किसी को बोले कि आपको रेगुलरली संग करना चाहिए, हाँ हम रेगुलरली करते हैं। वंस इन ईयर जन्माष्टमी पे तो हम आते ही है मंदिर, रेगुलरली साल में एक बार आते हैं हम। हाँ, अभी रेगुलरिटी हो गई, लेकिन हमारे ऊपर है कि जितनी रेगुलरिटी से हम कुछ करेंगे उतनी रेगुलरिटी से हमारा फास्ट प्रोग्रेस होगा। अगर हमको फास्ट नहीं करना है, हमें वही स्पीड से आराम से टुकुक 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 लोकल गाड़ी चल रहा है, ठीक है, हजारों लाइफ टाइम लगेंगे, लेकिन अगर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से फटाफट निकलना है तो हमें क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति का जो डेफिनेशन है वही क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन करना चाहिए, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। और वो सीरियसनेस लाने के लिए हम कभी ढीले पड़ जाते हैं, कभी आप ढीले पड़ जाते हैं, तो हम एक दूसरे को याद दिलाए संग में कि अरे भाई काफी दिन हो गए, आए नहीं, दिखे नहीं, हाँ
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तुम्हारा काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। कई बार हमको लगता है, कोई पूछते हैं, कोई प्रभु जी दिखे नहीं आप लोग, ये महीना भर हो गया, तो हमको कहीं मन में मुंह पे तो स्माइल दिखे, हाँ ये माइंड में रहता है पड़े पीछे पड़े हैं हमारे, हाँ बार बार पूछते रहते हैं हमको कि आए नहीं, लेकिन उनको क्या कोई कमीशन मिल रहा है पूछने के लिए? उनको हमारे प्रति क्या है, प्रेम है, सहानुभूति है, कंपैशन है, कि वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, इसके लिए हमें पूछ रहे हैं। तो संग भी हमें इस तीव्रता से करना चाहिए। जब भी हम अध्ययन की बात कर रहे हैं, जो रीडिंग की, भगवत गीता की बात कर रहे हैं, उसको कैसे हमें रीडिंग करना है, जैसे ऊपरी नहीं करना है। इंडिया में तो सबको दिसंबर बुक मैराथन के महीने में जानते हैं ना, किसी को भी बोलो सर भगवत गीता, अरे है हमारे घर में, ऐसी पढ़ी है, हाँ, तो कभी खोली भी नहीं होती है, समझ में भी नहीं आती, ऐसी एकदम हाई फाई हिंदी में होती है, हाँ, गीता प्रेस की कि कोई भगवत गीता होती है, जो हमें समझ में आती नहीं और समझने की हमें कोशिश भी नहीं करनी है। हम बस उसी चीज में संतुष्ट है कि हमारे बुक शेल्फ में एनसाइक्लोपीडिया के साथ एक भगवत गीता भी पढ़ी है। लेकिन इस तरह से हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, हमें अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब क्या, उसको पढ़ के समझना चाहिए, समझ में नहीं आए तो हमें पूछना चाहिए, प्रभु जी इसका मतलब क्या होता है, हाँ ये थोड़ा समझाएंगे आपके, इसको जीवन में कैसे उतार सके। जैसे पढ़ने के लिए नॉवेल की तरह नहीं होती है, बाकी नॉवेल्स ऐसी होती है ना कि पढ़े आनंद आए, टिंकल नाम का मैगजीन, चंदा मामा आता था ना, सब शिकारी शंभू, ये सब स्टोरीज आते थे, तो मजा आता था पढ़ने के लिए, लेकिन उससे क्या सिर्फ मजा ही आएगा, हाँ, लेकिन इन चीजों से जीवन परिवर्तन कैसे करना है वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कृष्णा ने ये बोला है भगवद गीता, तो क्या करना चाहिए मुझे, हाँ कैसे मैं बदलूं, मेरे को तो ये आता नहीं है, मुझे ये नहीं, तो उस जिज्ञासा राइट वर्ड है कि जिज्ञासा से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जितना उस तरह से हम शास्त्र पढ़ेंगे तो उतना अपना प्रोग्रेस हो सकेगा। और हियरिंग भी वैसे ही, कई बार सुनते हैं ना, हम क्लास सुनते हैं तो लेडीज हम लोग खाना बनाते बनाते सुनते हैं, प्रभु जी लोग ड्राइविंग करते करते सुनते हैं, या तो हम आके क्लास में भी बैठे होते हैं लेकिन मोबाइल पे कुछ करते हुए सुनते हैं, तो उसका असर कितना होता है, जैसे प्रभु जी को इतना टाइम नहीं मिलता है, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, तो कई बार अमुक दिन ऐसे हो जाते हैं कि मैं 2-3 घंटे पढ़ लेती हूँ, लेकिन याद कितना रहता है, बहुत कम। और प्रभु जी को सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे या 15 मिनट, लेकिन वो पढ़ेंगे तो उसमें से इतना मीनिंग निकालेंगे उसका, हाँ, तो मेरा पढ़ना बेटर है कि उनका पढ़ना बेटर है, क्योंकि वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, मेरी तरह नहीं पढ़ रहे। पढ़ने के लिए 2-3 घंटा पढ़ लिया, लगे कि हाँ आज मैंने 3-2 घंटे पढ़ा, लेकिन याद समझ में कितना आया, याद कितना रहा, वो उसकी कोई हमें ये नहीं होती। तो हियरिंग भी, रीडिंग भी उस तरह से हम करें कि भले थोड़ा सा समय लेकिन कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ के एक शब्द भी सुने तो उसका मैसेज आ जाए। जैसे कि एक कहानी है ना लाला बाबू की, कि एक बार वो गुजर रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और रास्ते में पानी पीने के लिए रुके, तो कुएं पे 2-3 औरतें बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी कि चलो जल्दी करते हैं, सनसेट होने वाला है, टाइम बहुत कम है। बस उन्होंने इतना ही सुना, टाइम बहुत कम है, तो उन्होंने पूरा अपने जीवन में उतार लिया, टाइम बहुत कम है अभी मेरे पास, सब कुछ छोड़ बाढ़ के वृंदावन चले गए। ये स्टोरी है, वृंदावन जाके उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया राधा और कृष्ण को। क्यों मैंने वो लेडीजों को सुना, टाइम बहुत कम है, लेडीज वो टाइम की बात नहीं कर रहे थे, वो किसी और कपड़े धोने की जो भी बात कर रहे थे, लेकिन एक सिंसियर भक्त कुछ भी सुनता है तो वो तुरंत ग्रहण करके अपने लिए पर्सनल ले लेता है कि हाँ टाइम बहुत कम है, अभी मुझे क्या होना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए अपने भक्ति के लिए। तो हम भी सब समझते हैं कि कितने सालों से कई बार हम भक्ति कर रहे होते कि नहीं। किसी को पूछे तो कोई बोल रहे हैं हम 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, हाँ 15 साल से कर रहे हैं। लेकिन जब कोविड आया ना तो लोग, कितने सारे मंदिरों में लोगों का आना जाना बढ़ गया, क्योंकि सब लोग थोड़े सीरियस हो गए कि मैं भी जा सकता था, मैं भी जा सकती थी, इसमें रियल है ना,
कि वो प्रभु जी मेरे बाजू में रोज आके बैठते थे, वो गए, हाँ ये भी गई, वो मैं भी जा सकती थी। तो मुझे अभी क्या बन जाना चाहिए? भक्ति में सीरियस बनना है। और एक्टिविटी वही है, ऐसा नहीं कि कोविड के बाद कोई और एक्टिविटी आ जाती है, पर यही आश्रय का सर्कल तो यही रहता है अपना। लेकिन उसी को हम कैसे डीपली ले, फिर भले ही हम कोई भी हो, हम गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जो भी हो हम, लेकिन थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ाना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब हम ये 4 आश्रय पिलर्स की बात कर रहे हैं, इतना इजी है जितना हम डिस्कस कर रहे हैं। हियरिंग अच्छे से करना चाहिए, रीडिंग नहीं होता है जब तक तीसरा सर्कल हम ध्यान में नहीं लाते। और तीसरे सर्कल का नाम क्या है? मैनेजमेंट सर्कल, टाइम मैनेजमेंट सर्कल, उसको सपोर्टिव सर्कल बोलते हैं। सपोर्टिव, क्योंकि अगर हमें सपोर्ट ना हो तो हम ये चारों चीज अच्छे से कर नहीं सकते हैं। और किस प्रकार के सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं? You take the mic with you, Shaka, and speak. Okay. Yeah. तो हमारे जीवन में यूजुअली अमुक चीजें होती है जो सबके लाइफ में होती है। क्या क्या होता है हमारे पास? किस चीज का सपोर्ट हमें लगता है जीवन में? किस चीज का? फैमिली। ओके, एक फैमिली का सपोर्ट लगता है। और किस चीज का लगता है? मनी, दैट इज लाइवलीहुड के प्रोफेशन, जो भी आप लेते हैं। तीसरा किस चीज का सपोर्ट चाहिए होता है? वेरी गुड, आप लोगों को सब मालूम है। और चौथा मिशन। मिशन का जो सपोर्ट हमें मिलता है, राइट? तो हम एक एक करके इसको लेंगे कि किस तरह से ये सपोर्टिंग सर्कल के बिना हम हमारी ये 4 कोर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, बराबर? सबसे पहले हम क्या लेंगे? लाइवलीहुड लेंगे। जो हम गृहस्थ लोग हैं, लाइवलीहुड तो है ना, मनी इज स्वीटर देन हनी। हाँ, कितना भी हम बोलो पैसा माया है, पैसा ये है, पैसा वो है, लेकिन पैसे के बिना दुनिया चलती है। आज मंदिर बांधने के लिए भी पैसा चाहिए, हाँ? तो और पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ब्रह्मचारी तो कमाते नहीं है, सन्यासी कमाते नहीं है, वानप्रस्थ कमाते नहीं है। एक ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, जो पैसा कमा के हाँ नहीं अपने को मेंटेन कर सकता है, लेकिन मंदिर को भी मेंटेन कर सकता है। तो लाइवलीहुड तो बहुत ही जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीखंडा नाम के गांव में अपने 3 भक्तों को 3 अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसमें से एक को, जो फिजिशियन थे मुकुंद सरकार, उनको बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया था जो हम गृहस्थों के लिए एकदम लागू पड़ता है। और उनको क्या बताया था? ऑन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। उनको तो बोला था ऑन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। मतलब क्या? मटीरियल वेल्थ तो समझे, बाकी तो भी बता दीजिए। बाकी तो भी बता दीजिए। मटीरियल तो समझे हम, लेकिन स्पिरिचुअल वेल्थ का क्या? भक्ति के। तो उन्होंने क्या बोला? ऐसे ही बोला कि सिर्फ भक्ति करो या सिर्फ पैसे कमाओ। उन्होंने बोला कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने के लिए, एक जीवन में सपोर्ट के लिए हमें दोनों चीज की जरूरत होती है। अभी आप सोचिए, जीवन एक के बिना, हाँ, अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल वेल्थ कमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक गृहस्थ है, तो क्या होगा हालत आपके घर की? आपके बीवी बच्चे कोसेंगे, पति भी कोसेगा कि क्या खाने पीने को कुछ है नहीं, कपड़े पहनने को, कहीं बाहर जाने को, यात्रा में जाने के लिए व्यस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हम ऐसे गरीबी में रह रहे हैं, ऐसे तुम्हारे भगवान हैं, हाँ, ऐसे भक्ति करनी होती है। तो आप अगर पैसा नहीं है, बेसिक नीड्स आपकी, जो बेसिक नीड्स है वो भी, जो रोटी कपड़ा मकान की नीड होती है, वो भी फुलफिल नहीं होगी, तो क्या आप जब कर सकोगे अच्छे से?
क्या आप सुन सकोगे गुरु की वाणी अच्छे से? क्या आप सत्संग में भी जा सकोगे? हाँ, या भगवद गीता भी पढ़ सकोगे? नहीं। करते करते आपको वही विचार आएंगे, हरे कृष्णा, काश 1000 रुपया तो होता मेरे लिए, राम 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 हरे हरे, चल पापा मम्मी मैं जप कर रहा हूँ। ऐसा कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया में है, वो तो रियलिटी है ना, रियलिटी है। तो पैसा तो कमाना ही है हमें, लेकिन अलॉन्ग विथ स्पिरिचुअल वेल्थ, जब हम दोनों चीज का किस तरह से साथ में करने की ट्रेनिंग लेते हैं कि दोनों करना जरूरी है, ये भी और वो भी। भले परसेंटेज कभी कभी ऐसा इधर उधर हो जाता है, लेकिन इन जनरल दोनों चीज के ऊपर ध्यान रखना है, तो ही हमारी ये जो 4 कोर एक्टिविटीज है वो हम अच्छे से कर सकेंगे, नहीं तो वो पॉसिबल ही नहीं होती है। तो हमें समझना है कि वो एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि वो एक स्टेबल है, तो आगे मेरा ये चारों एक्टिविटी अच्छे से हो सकेगा। आप समझ रहे हैं क्या पॉइंट बता रहे हैं? दूसरा पॉइंट क्या है? फैमिली। फैमिली जो हम सबके पास है, हाँ, गृहस्थों के पास है, ब्रह्मचारी के पास भी एक फैमिली है। ब्रह्मचारी फैमिली होता है, जो मंदिर में रहते हैं उनके जो दूसरे ब्रह्मचारी होते हैं वो उनका फैमिली होता है, बराबर। तो ये जो फैमिली है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि फैमिली हमें क्या देता है? सपोर्ट बाय गिविंग अ सूटेबल एनवायरनमेंट। आपको कोई भी चीज करने के लिए क्या लगता है? सूटेबल एनवायरनमेंट, अनुकूल वातावरण चाहिए, बराबर। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपको खाना बनाना है, तो आप बाथरूम में खाना नहीं बनाएंगे, किचन में बनाएंगे। या आपको पढ़ाई करनी है तो पलंग पे सो के पढ़ाई होती है, उसके लिए क्या होती है? लाइब्रेरी। क्यों हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं? क्योंकि अनुकूल वातावरण है ना। हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए, बराबर। सो हम फैमिली के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? अल्टीमेटली तो हमें वैराग्य चाहिए। क्यों फैमिली के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के भक्ति करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये हम सबको अनुभव है। कई बार हम अकेले भक्ति में आते हैं, हमारा परिवार नहीं होता है, कर लेते हैं हम भक्ति, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। लेकिन जब परिवार में सब जन भक्त होते हैं तो क्या हो जाता है? एक आसानी होती है कि सबको एक ही चीज करनी है कि चलो आज मंदिर, हाँ चलो चलो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते। नहीं तो क्या बोलेंगे? पत्नी बोलेगी मंदिर जाए, तो हस्बैंड बोलेंगे अरे आज तो पिक्चर का टिकट लेके आना है, या पत्नी बोलेगी शॉपिंग करना है, किधर मंदिर की बात कर रहे हो, चलो शॉपिंग करो। हाँ, तो सबके गोल अलग हो जाते हैं। तो परिवार को हम भक्ति में अपने साथ कैसे ला सकते हैं? हमें, जैसे हम बता रहे थे कि जो आई टू वी का कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है? सिर्फ मुझे भक्त बनना है और मुझे बैक टू गॉडेड जाना है। जब हम दोनों का एंगेजमेंट हुआ, मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ साथ में, तो मेरा 18 साल थी, मैं, प्रभु जी 22 साल के थे। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले तो मैंने इनको प्रश्न पूछा, मैंने इनको प्रश्न पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? मैंने बोला मैं तो माइंड में बहुत डिस्टर्ब थी ना, क्योंकि फर्स्ट लड़का लाइफ में आता है तो कितने सारे विचार आते हैं। मैं सोच रही थी कि अब तक तो सिर्फ गुरु और कृष्णा के विचार आते थे, अभी ये लड़के के विचार आने लगे हैं। तो मेरा पतन हो रहा है, शादी करने के लिए ये अलग अलग विचार आने लगते हैं अपने माइंड में। तो मैंने इनको पूछा प्रभु जी आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बहुत एक सुंदर जवाब दिया। उन्होंने क्या बोला? अब तक मुझे सिर्फ एक विचार करना था कि मैं कैसे बैक टू गॉडेड जाऊं, अभी मुझे सोचना है कि हम दोनों कैसे बैक टू गॉडेड जाए, तुम्हें भी लेके जाऊंगा। It was not a planned answer. मैंने भी बोलने का प्लान नहीं किया था। तो ऐसा हो गया नहीं, वाई वाज ऐसे फैमिली, हाँ, आई टू वी के उन्होंने तुरंत बोला कि अभी हम दोनों को कैसे करना
राइट। तो हम अगर सोचे कि अकेले अकेले हमें कुछ करने में ठीक है एक आनंद आता है, लेकिन पूरा परिवार अगर कुछ चीज साथ में करता है तो उसका आनंद एक अनेरा ही होता है। लेकिन वो कैसे करेंगे हम? जबरदस्ती करके नहीं। कई लोग जब हम पहले पहले भक्त बनते हैं ना तो हम सबको परिवार में खेलना नहीं। एक पिताजी थे, उसका बच्चा उसको बोलता था पापा बॉल बैट चाहिए। नहीं, जीव गोस्वामी कृष्ण बलराम के साथ खेलते हैं और तुम कृष्ण बलराम का स्टफ टॉय लाके दूंगा उसी के साथ खेलना है। तो पापा वो फ्रेंड के पास बॉल बैट है। अरे बॉल बैट मांग रहा था, कोई सोने का नहीं मांग रहा था। लेकिन ये पिताजी ने नहीं दिया तो नहीं दिया। मैंने भक्ति में ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है, माया होता है। तो तभी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि ठीक है ना, एक मैच्योरिटी से हम परिवार को कैसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे परिवार में भी मैं भी ऐसे ही फैनेटिक हो गई थी। मैं मेरी बहन को बोले तू मंदिर नहीं आती, वो पार्टी में जाती, चलो मेरे साथ मंदिर चलिए। तो वो इतना मेरे से फ्रस्ट्रेट हो गई कि एक बार मैं उसको खींच के महाराज के पास लेके गई और माँ बोला महाराज मैं कितना प्रीचिंग कर रही हूँ, इसको समझती ही नहीं कि भक्ति इम्पोर्टेंट है। तो महाराज ने उसको देखा, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन गुरु समझते हैं ना। तो महाराज ने मुझे देख के बोला she will become a devotee if you stop preaching to her. उसको प्रचार मत करो क्योंकि तुम्हारा तरीका ही ठीक नहीं है प्रचार करने का। ऐसे जब ही करके कोई किसी को कर, अपने उदाहरण से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से परिवारजनों को डिवोटी बनाना चाहिए हमें, राइट। वो एक इस तरह का एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट करना चाहिए जिससे उनको लगे कि भक्ति करने में आनंद है, चलो भक्त बने। ये कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि परिवारजनों को क्या लगे, अरे भक्ति करने से और भक्त बनने से तुम्हारे जैसे बनेंगे तो नहीं करना है, नहीं करना है हमको भक्ति, बराबर। ऐसा फीलिंग आ जाता है हमारे माइंड में। तो हमें समझना है कि परिवार के सपोर्ट से ये 4 कोर एक्टिविटी बहुत इजी हो जाती है। और ये भारत में हमें ये बहुत एडवांटेज है क्योंकि भारत में अभी भी पारिवारिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आप अमेरिका जाओगे, बाहर के देशों में जाओगे तो वहाँ पे कोई भी एक जन भक्त बनता है तो सबको होता है जो करना है तू कर, मुझे जो करना है मैं करूँ, तुम्हें जो करना है। सब अपना अपना जीवन जीते हैं, किसी को पड़ी नहीं होती। लेकिन इंडिया में अभी भी होता है कि एक जन कोई कुछ करने लगता है तो बाकी लोग कहते हैं क्या करना है, चलो सोचने जाए करते हैं। क्योंकि सबको एक पारिवारिक स्नेह और ये है अभी भी, तो क्यों ना हम उसका एडवांटेज लेके हम पूरे के पूरे परिवार को भी एक भक्ति भावना में ला सकते हैं। और तब ना ही हमारी भक्ति इजी हो जाएगी ये सपोर्टिव सर्कल के कारण, लेकिन बाकी लोग भी आने लगेंगे भक्ति में तो कितना अच्छा होगा ना। हर एक के परिवार में तो सब चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी कितने लोग होते हैं। एक जन भक्त बना और उसका परिवार आया तो 50 जन तो ऐसे ही हो गए, उनके बच्चे, उनके हमारे हैं माता जी मीरा रोड में मुरारी प्रिया माता जी करके, उनके हस्बैंड पहले डिवोटी नहीं थे, वो अकेले डिवोटी बने। उन्होंने इतने अच्छे से उनके हस्बैंड की सेवा की, हस्बैंड डिवोटी बने, बच्चे डिवोटी बन गए, उनकी बहनें 3 बहनें वो डिवोटी बने, उनके हस्बैंड बने, उनके बच्चों के इन-लॉज बन गए। ऐसे करके नहीं तो भी अभी उनके घर पे सिर्फ परिवार का प्रोग्राम होता है तो 50-60 लोग आ जाते हैं और मोस्टली सब दीक्षित हो गए एंड हैप्पीली प्रैक्टिसिंग। ऐसे भी उदाहरण हैं कि लेडीज लोगों ने मैच्योरली हैंडल किया तो अच्छे से हो गया। हाँ, पर अगर फैनेटिकली किया हो कि लेडीज लोग अपनी घर की जवाबदारी छोड़ के क्या है, हाँ मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, हाँ भगवान के लिए भोग बनाना है, तो हस्बैंड बोलेगा हम भी तो भूखे हैं, हम क्या खाएंगे, हमारे लिए तो भोग बनाओ कभी। हाँ, या हस्बैंड बोलेंगे मीटिंग के लिए मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, तो बच्चे लोग बोलेंगे कि भाई हमको पढ़ाओ, थोड़ा समय दो, थोड़ा हमारे साथ खेलो, थोड़ा ये सब एक्टिविटी भी करेंगे तो सब लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमें मैच्योरिटी की बहुत आवश्यकता होती है, गाइडेंस की कभी कभी आवश्यकता होती है कि किस तरह से सबको साथ में लेके हम करें ताकि हम इन 4 एक्टिविटीज को इजीली कर सकते हैं। थर्ड क्या है, हेल्थ। अभी स्टार्टिंग में प्रभु जी ने बोला कि हेल्थ कोई आश्रय नहीं होता है। हाँ, उसका मतलब क्या बोल रहे थे प्रभु जी, हेल्थ अलोन, कि आप सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस करते रहो कि बस मुझे 6
चाट लेना है और एकदम स्वस्थ बनना है, ये करना है, जॉगिंग के लिए जाना है, सुबह फला दिखना, यही सब करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कितने लोग घंटे हेल्थ फ्रीक्स होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, वो बुरा नहीं है, लेकिन बाकी कुछ करते ही नहीं है, बस वही करते रहते हैं, हर चीज में वही सोचेंगे। आपसे बात कर रहे हैं तो जॉगिंग करते बात कर रहे हैं, नहीं हेल्थी है, अच्छा है हेल्थ, बराबर, लेकिन ऑब्स्टिकल ना हो जाए। लेकिन हम दूसरा एक्सट्रीम भी नहीं कर सकते कि हेल्थ अल्टीमेटली हम तो बॉडी ही नहीं है, तो हेल्थ की क्या बात करते हैं। भगवत गीता में हम तो शरीर ही नहीं है, तो अभी शरीर का क्या ध्यान रखना है हमें, छोड़ो यार। हाँ, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, अगर हमने हेल्थ को निग्लेक्ट किया तो हम भक्ति कर सकेंगे, ताकत ही नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, आप कुछ सेवा भी नहीं कर सकते, कुछ करने का इधर दुख रहा है, ये दुख रहा है, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया, हाँ मेरे को कीर्तन गाने को नहीं, मैं लंग्स आ गई, कीर्तन नहीं गा सकता मेरे को, या नाचने को नहीं, इससे क्या हड्डी पेन हो रही है, नाच नहीं सकता, कितनी सारी चीजें हो सकती है अगर आप हेल्थ का ध्यान ना रखो। कुछ भी खाते रहते हम और ऐसे 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 होते जाए, हाँ तो हम क्या करेंगे। और बाद में शरीर तो एक बार जवाब मांगेगा ही पूरा पलंग में, तो तब क्या कर सकोगे, न जप कर सकते हो, न सेवा कर सकते हो, न कुछ भी। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सब कुछ बैलेंस में रहो, हेल्थ का ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि ये शरीर को हमें भगवान की सेवा में उपयोग करना है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को सनातन गोस्वामी who wanted to jump from Govardhan? रघुनाथ दास गोस्वामी को आत्महत्या करनी थी, मतलब कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्योंकि भगवान नहीं है अभी, तो मेरे जीने का मतलब क्या हो गया। तो बोले कि नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, अभी जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा शरीर किसका हो गया, गुरु का और कृष्णा की प्रॉपर्टी हो गई। तो किसी और की प्रॉपर्टी का तो ध्यान रखना चाहिए ना, मेरी प्रॉपर्टी तो चलो कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन अभी हमारी चीज हमारी नहीं हुई है, अभी गुरु और कृष्णा की हो गई है, तो उसका ध्यान रखना है। तो कई बार भक्त लोग वो भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्लीज गिव मी गुड हेल्थ सो दैट आई कैन सर्व, सेवा कर सके, जरूरी है सेवा के लिए। हाँ, सेवा श्रवणम कीर्तन सब कुछ करने के लिए हमारी बेसिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जैसे फिर वापस बोल रहे कि हेल्थ फ्री होने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक हेल्थ होना बहुत जरूरी है, राइट। सो एक हेल्थ हो गया, और चौथी चीज क्या है, मिशन। अभी हम मिशन मतलब क्या, गोल तो हो गया, लेकिन हम मिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम, जैसे इस्कॉन एक मिशन है, बराबर, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो मिशन में जितना हम मिशनरी स्पिरिट से सहयोगी होते हैं तो क्या होता है, उससे मिशन का भी सपोर्ट हमको रहता है ना, मिशन का सपोर्ट रहता है कि नहीं। कई बार हमने देखा है कि अभी स्पेशली कोविड के टाइम में हमने देखा कि कोई बीमार होता था तो मंदिर से प्रसाद आ जाता था, मंदिर से भक्त सब प्रार्थना भेजते थे, हाँ कितना सारा सपोर्ट हमको मिलता था जो भी करने के लिए कर रहे थे ना। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर एक मिशनरी स्पिरिट होना वो भी जरूरी है। अगर हम अपने ही अपने में पड़े रहे कि नहीं, डॉक्टर शोभू ने लेक्चर में बोला था फैमिली का, अभी बस फैमिली का ध्यान रखना है, या अभी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब मिशन तो है ना ब्रह्मचारी सब देखने के लिए, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचारी से मंदिर चलता है, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों की जो सिनर्जी होती है, हाँ उसी से मंदिर चलता है। और हर एक व्यक्ति को एक मिशनरी स्पिरिट होना जरूरी है। 26 जनवरी 15 अगस्त को जब हम ये सब नारे सुनते हैं ना, कोई मेरे वतन के जो भी आँख में भर लो पानी, उनकी कुर्बानी को भूलो मत, ये मत। तो हमारे भी गौड़िया वैष्णव इतने आचार्य हैं जिन्होंने कितनी कुर्बानी दी, जिससे आज हम एसी हॉल में बैठ के सुन रहे हैं, क्या अच्छे हाँ वचन सुन रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने कितना किया। तो हर एक जन के अंदर जब हम ऐसे सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे लिए भी
26 जनवरी के एक दिन तक 27 तारीख तक तो आ जाता है कि ये फिर कुछ करना चाहिए देश के लिए, कुछ करना चाहिए, हाँ। और 15 अगस्त में 16 तक आ जाता है, लेकिन 17-18 तक रूटीन लाइफस्टाइल में है ना, वो सिपाही लोग करेंगे ना बॉर्डर में, हमें क्या करने की जरूरत है। तो अगर हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचे कि बाकी है ना करने को, हमें क्या जरूरत है। जैसे वो एक कहानी थी ना, एक राजा ने अपने राज्य में अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया कि कल हमने महल के बाहर एक बड़ा सा पॉट रखा है, कलश रखा है, उसमें सब लोग एक एक गिलास दूध डाल दीजिए। तो सब ने वो दिन पे डाला एक एक गिलास आके, और नेक्स्ट डे उन्होंने देखा तो अंदर क्या था, सिर्फ पानी था। क्यों? क्योंकि सबने सोचा कि सब तो दूध डालने वाले, मेरे एक गिलास पानी से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा सोच के सबने पानी ही डाला, दूध डाला ही नहीं किसी ने। तो हम भी ऐसा सोचे कि मंदिर तो वैसे भी बनने वाला है, डोनेशन तो आता रहेगा, हाँ, सेवा तो कोई ना कोई तो करेगा ही ना, भगवान भूखे थोड़ी मरने वाले हैं, हाँ। तो हमें क्या एक्सटेंड करने की जरूरत है, तो ऐसे मंदिर बनते हैं क्या? इनफैक्ट हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, मेरा योगदान चाहिए ना, क्योंकि खाएंगे हम तो हमारा पेट भरेगा, बाजू वाला खाएगा तो हमारा पेट भरेगा, तो सेवा वो करेंगे तो उनको फायदा होगा, हमें क्या होगा। हमें भी भक्ति में आगे बढ़ के बैक टू बॉर्डर जाना है, तो सेवा हमें करनी है, योगदान हमें देना है। तो जितना हम मिशनरी सेवा करेंगे, जितना आगे बढ़ के हमारे पीछे भक्तों को नहीं पड़ना पड़े, प्रभु जी कुछ तो सेवा के लिए हमें जरूरत है, कोई वॉलंटियर प्लीज, हाँ भला भला आइए, तो सब लोग एक दूसरे को हाँ, लेकिन हमारे हाथ के ऊपर नहीं आते हैं कि चलो हम क्या कर सकते हैं, हम आएंगे करने के लिए। तो देखते ही देखते हम सरप्राइज हो जाएंगे कि मंदिर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं मिशन। तो एक हमारे सबके जीवन में एक मिशनरी स्पिरिट होना जरूरी है। और जैसे भक्ति तीर्थ महाराज बताते थे कि इन योर लाइफ if you don't have something to live for, you have nothing to die for. If you don't have something to die for, you have nothing to live for. तो नहीं तो हम ऐसे ही जीते रहेंगे। तो हमें भी थोड़ा एक मिशनरी स्पिरिट डेवलप करना जरूरी होता है। मिशनरी स्पिरिट सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं होता है, वो तो एक बाहरी कपड़ा होता है। हम भी वही भगवान के नजर में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई ये डिस्टिंक्शन नहीं होता है ये ब्रह्मचारी ये गृहस्थ, हम सब क्या है, एक जीव आत्मा है। हमें हमसे जो होता है हमें करना चाहिए, और हमारे होता है नहीं, होने से भी ज्यादा जो कर सके वो करने के लिए जिस तरह से मानसिक मनसा धिया वाचा, पैसा देके, सेवा देके, टाइम देके, जो भी हम दे सके हमारी कैपेसिटी के अनुसार अगर हम देंगे, तभी हमारा ये जो सर्कल है, हाँ ये जो सर्कल है उसमें सही आश्रय होगा, और वो हमें फोर्थ सर्कल के तरफ लाएगा जो है बहुत सारा है। हरे कृष्णा। मैं सोच रहा था, मिशन के बारे में सोच रहा था कि कितना दुर्लभ है हमको ये ज्ञान मिला है। शास्त्र कहता है, क्या कहता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। नहीं तो उस सत्संग कार्यक्रम में तरह से जहाँ लाखों लोग बैठे हैं लेकिन उनकी कोई प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली है। ऐसे कितने ही पंथ हैं, राइट, जो लोगों को जो है सही मार्ग नहीं देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जब भी अमेरिका में गए तो एक बार प्रभुपाद बैठे थे, अपने भक्तों के साथ बैठे थे, जैसे हम बैठे हैं वैसे शिष्य बैठे थे नीचे, और साकिनी आँख में आँख मिलाते प्रभुपाद ने कहा, आई हैव नॉट कम हियर टू चीट यू। क्योंकि मोस्टली सारे जो इस प्रकार के पंथ हैं, गुरु हैं, उसमें जो है शास्त्रोक्त अधिकृत बोनाफाइड ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन हमारा आंदोलन जब भी एक कोर्ट केस हुआ था न्यूयॉर्क में, बहुत सारे यंग लोग, बॉयज़ एंड गर्ल्स जब भी जो हैं डिवोटीज बन गए अमेरिका में, यूरोप में, तो वहाँ के पेरेंट्स बहुत चौंक गए कि ये मूवमेंट बहुत
पावरफुल होता जा रहा है। तो उन्होंने पैसा देकर लोगों को पैसा दिया, उसको कहते थे डी प्रोग्रामर्स। वो उन बच्चों को क्या करते थे, किडनैप करते थे मंदिर से। किडनैप करने के बाद उनको बंदी बना देते थे और उनको ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे कि होता है जैसे भूत निकालते हैं वैसे वैसे उन्होंने सोचा कि इनके अंदर जो भूत सवार हो गया है इस्कॉन का, कृष्णा का, भक्ति का, वो निकाल देंगे। तो ये बहुत बड़ा केस बना। कहाँ बना? न्यूयॉर्क में। केस चला गया, न्यूयॉर्क के कोर्ट में चला गया और वहाँ पे ये लोगों ने ये डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया कि इस्कॉन इज़ अ कल्ट, इस्कॉन इज़ अ बोगस मूवमेंट, दिस इज़ अ नॉनसेंस मूवमेंट, इट इज़ टेकिंग अवे ऑल द यूथ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसे बहुत जो वहाँ के मिलियनेयर्स के बच्चे थे, इसलिए उन्होंने बहुत दबाव डाला कोर्ट के ऊपर कि ये इस्कॉन को आप इस्कॉन में अमेरिका से क्या करिए, उसको बैन करिए। तो प्रभुपाद ने सुना कि ये बहुत बड़ा अटैक माया का हुआ है अपने गौड़ीय मिशन के ऊपर, राइट। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने सारी पुस्तकें लेके जाइए कोर्ट में। रामेश्वर महाराज नाम के उन्हें शिष्य को ट्रेन किया, तो पूरा किताब लेके गए वहाँ पर और बताया कि टेल देम दैट दिस मूवमेंट इज़ नॉट अ कल्ट, दिस इज़ अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड मूवमेंट। एक श्लोक बताइए उनको, गीता का श्लोक पढ़े बताइए कि कैसे इक्ष्वाकु मनु से ये जो ज्ञान आया हुआ है, इट इज़ मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड मूवमेंट। आप सोचिए जो ज्ञान हम बात कर रहे हैं ये कितना पुराना है। ये 5000 साल का तो गीता है सिर्फ, लेकिन गीता का ज्ञान किसको बताया था पहले? भगवान ने इक्ष्वाकु मनु को बनाता है। इट इज़ 2 बिलियन ईयर्स अगो। हमारा इतना पुराना सनातन धर्म है, ये ज्ञान आपको हमको मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम क्या हो गए हैं, सब क्या हो गए हैं अभी? प्रभुपाद के ऋणी बन गए हैं। तो मिशन स्पिरिट कभी आएगा? जब भी हम कृतज्ञ भाव से भी फील इंडेटेड टू प्रभुपाद कि ही हैज सेव्ड आवर लाइफ। इसलिए भजन गाते हैं, यदि प्रभुपाद ना हो तो तभी की हो तो, राइट। तो मिशन का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बैठा है ही फील्स की मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। कैनेडी नाम के एक बहुत प्रेसिडेंट फेमस हुए अमेरिका के, उन्होंने कहा डोंट थिंक व्हाट अमेरिका कैन डू फॉर यू, व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका। तो हम ना ये ना सोचे अभी कि इसको मेरे लिए क्या कर सकता है, हमको क्या सोचना है, मैं इसको प्रभुपाद के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये जो सर्कल्स ऑफ लाइफ हैं, ये जो सर्कल्स ऑफ लाइफ है, तो इस प्रकार से जब भी हम एक सपोर्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं जहाँ पर हमारा ये केंद्र बिंदु कोर एक्टिविटी, चाहे हम बच्चे हों, कॉलेज गोइंग हों, प्रोफेशनल्स हों, जो भी उम्र के हो, ये हमारी कोर एक्टिविटी किसी तरह से खंडन ना हुए, तो उसका आउटकम क्या होगा? ये तो साइकिल हो गया ना, उसका बोलते हैं ना आउटकम। जैसे कि वृक्ष में आप पानी डाल रहे हो जड़ में, तो उसका थड़ बढ़ता है और फिर क्या होता है, उसका ट्री का फैलाव होता है, उसको कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री, कहते हैं क्राउन कहते हैं। तो उसका फल आते हैं, फूल आते हैं। तो ये सब करने से, भक्तिमय कार्य करने से इसका फल क्या होगा? ये फल जो है ये अपना लास्ट सर्कल बनने वाला है। तो कौन बताएगा कि इसका फल क्या होगा? बैठो तो सर्कल के बाहर। पीस ऑफ माइंड होगा। और क्या होगा? सक्सेसफुल लाइफ, हैप्पीनेस। अरे वाह बेटा। वापस प्रहलाद महाराज के यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, राइट। ये भक्ति करने से क्या होगा कि जो आत्मा के अंदर जो गुण है, आत्मा के पास कितने गुण हैं? आत्मा के अंदर जो है, कहते हैं देयर आर 50 क्वालिटीज इन द सोल। कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज, महादेव में 60 क्वालिटीज, महादेव में विष्णु में 60 क्वालिटीज, महादेव में 55 क्वालिटीज, और जीवात्मा ब्रह्मा जी के जो अंश है उसमें 50 क्वालिटीज। ये कहाँ पर दिया गया है?
भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल गया है कौन से क्वालिटीज़ हैं, ये सब ये बताया गई हैं। तो ब्रह्मा जी में जो भी अपने से जीवात्मा है, लेकिन महान जीवात्मा है वो प्रजापति हैं, प्रजापति के भी पिता हैं, उनमें ये सारे जो गुण हैं 50 क्वालिटीज़ ये पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, दे आर मैनिफेस्टेड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। और क्योंकि हम भी जीवात्मा है इसलिए हमारे में भी ये इन ए स्मॉल क्वांटिटी ये सब गुण हमारे में भी मौजूद हैं, राइट। तो भक्ति करने से जो सच्चे आत्मा के जो गुण हैं उसका क्या होता है, विकास होता है। तो अभी जो है दूषित अवस्था में है, हम अभद्र हैं। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही अभद्रानी। तो अभद्र होने के कारण अभद्र चीज के विकास हुआ है, काम का विकास हुआ है, क्रोध है, जेलसी है, लोभ है, मत्सर्य है, कि टीका करने की, गॉसिप करने की जो है, टॉन्ट मारने की चीज़ें हैं, किसी बुराई करने की इच्छा होती है। ये सारे अभद्र होने के कारण अभद्र गुण जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब भी हमारा हृदय विधुनोति मुरुद्ध मतलब जब धुल जाएगा, जब भी भक्ति के कार्य करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, आश्रय करेंगे, तो आत्मा के जो सच्चे गुण है, तो जैसे प्रभुपाद हैं, जैसे संत होते हैं, क्या दिखता है अपने को, हम उससे आकर्षित क्यों हो जाते हैं? इनकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं हम लोग। तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, पुरंदरदास हैं, तुकाराम महाराज हैं, सालवेग हैं, ये बड़े बड़े संत जो हुए हैं ये कोई ब्यूटीफुल थोड़ी थे, कैरिस्मेटिक नहीं थे, क्योंकि अंदर क्या था, सारे गुण जो है वो विकास हो रहे थे, राइट। तो वो विकास हो जाएंगे, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, कंपैशन, लव फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, राइट। ऐसे सारे जो आत्मा के गुण हैं वो धीरे धीरे करके आपने खुद ने देखा होगा कि भक्ति करने के पहले और भक्ति के बाद आप में के अंदर जो बुराइयां हैं वो कम हुई कि नहीं हुई है? कितने लोगों के अंदर बुराइयां कम हो गई है? हो गई ना। और हमने भक्ति कुछ ऐसे तीव्र ना जबरदस्त भक्ति तो किया नहीं अभी तक। अभी तो थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज नंबर 1 में ही गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में चला रहे हैं, फिर भी फर्स्ट गियर में भी चेंज आ रहा है। अगर आप सोचिए गाड़ी सेकंड गियर थर्ड गियर में चली गई, फोर्थ गियर में चलेगी तो क्या होगा, राइट। तो बहुत, क्योंकि ये भक्ति का प्रोसेस क्या है, बहुत स्पीडी है। प्रभुपाद ने ये आश्वासन दिया हम सबको, ये ना भूलिए कि सिर्फ चाहे हमने कितने ही जीवन बर्बाद किए हैं, अनादि कर्म फले पौरी भवार नव जले। अनादि कर्म फले मतलब अनादि जन्मों से हम जो है कर्म करते आ रहे हैं और इस भवार नव, इस भव सागर में पड़े हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद का ये ऐसी गारंटी है, जैसे होता है LIC की गारंटी होती है, इतना रिटर्न मिलेगा 25 साल के बाद प्रीमियम डालते रहो, 25 साल के बाद 2 करोड़ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा डालते रहो हर महीने के अंदर। वैसा थोड़ा हर रोज क्या करना है अपने को, 16 माला का क्या करना है, प्रीमियम भरना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये 4 नियम का पालन और ये 16 माला का जप जो है, ये हमारा बेसिक प्रीमियम जो है। उसके बाद राइडर्स भी होते हैं, उसके ऊपर सेवा करने वाले राइडर्स भी होते हैं, वो अलग बात है, राइट। तो ये करने से क्या होगा कि प्रभुपाद ने हमको गारंटी दिया है कि चाहे कितने ही लाखों जन्म, ये ना भूलिए कि हमने, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। हम बोलते हैं ना कि व्हेन आर यू बॉर्न, आई वाज बॉर्न ऑन सो एंड सो डेट, हमारा बर्थ डेट बता देते हैं। नो सर, यू आर नॉट बॉर्न ऑन दैट डे। आपकी आत्मा कभी आई संसार में, कितने ही लाखों जन्मों से हम संसार में पड़े हुए हैं। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो हम एक समय में हाथी भी था, एक कुत्ता भी था, बिल्ली भी था, बैक्टीरिया भी था, देवता भी था, ब्रह्मा भी था, और चूहा भी था, और गिलेरी भी था, और एक मच्छर भी था। मैंने ये सब चीज़ में से क्या हुआ है, घूम घूम के ब्रह्मांड भ्रमित एक भाग्यवान बना हूँ। अभी ये मेरा क्या होना चाहिए, लास्ट लेवल। अभी हम थक गए हैं, बहुत भ्रमण कर लिया, संसार में किधर भी आश्रय नहीं मिल रहा है, राइट। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमको थक जाना चाहिए अभी कि वही आहार, वही निद्रा, वही भय और वही मैथुन, इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन का मकसद, राइट। जो भी योनि में गया था मैं 4 ही करके आया हूँ और कुछ भी नहीं किया। अभी मुझे एक ऐसा आश्रय मिला है
जब मैं हरि नाम करूँगा, भक्तों का संग करूँगा, मैं भगवान के गीत और भगवान के भजन और भगवान की लीलाओं का श्रवण करूँगा, मैं नाचूंगा, गाऊंगा, यात्रा करूँगा, गंगा जी में स्नान करूँगा, मैं ड्रामा करूँगा, खूब जो है खुशी मनाऊंगा, भगवान की श्रृंगार करूँगा, भगवान की आरती करूँगा, है ना, भक्तों को प्रचार करने में मदद करूँगा, डोनेशन दूंगा और प्रचार करूँगा खूब से। क्या इसमें आनंद नहीं है? सब लोग हरिबोल बोलिए। ये सही आनंद का मार्ग है। प्रभुपाद ने कहा, और मूवमेंट इज चैंटिंग, डांसिंग, feasting and little philosophizing। इससे बड़ा मार्ग, इस संसार से निकलने का, इससे उम्दा, इससे श्रेष्ठ सादृश मार्ग कैसे हो सकता है? ये कृपा किसकी है? श्री गौरांग महाप्रभु की। नमो महावदन्याय। क्या देने आए हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, बांटने आए हैं। कृष्ण प्रेम जो मुक्ति से भी परे हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र मुनि को भी 60,000 साल के बाद मुक्ति लाभित नहीं हुई। शोभारी मुनि को यमुना जी के नीचे बैठने का उनको मुक्ति लाभ नहीं हुई। जो बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को, तपस्वियों को लाभ नहीं हो, वो आपको मेरे को गृहस्थी में रह के मिल रहा है। बोलो हरि बोल। और वो भी एक जीवन में, एक जीवन काल में, राइट। ये प्रभुपाद की गारंटी है। सिर्फ क्या चाहिए? प्रामाणिकता चाहिए। वी डोंट वांट डुप्लिसिटी, आडंबर, हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। भक्ति ईमानदारी से, दिल से, बिल्कुल एक सद्भावना से करना है, शो के लिए नहीं करना है। भगवान का सही में आश्रय ग्रहण करना है हृदय से। तो सारे जो गुण है, हम संत तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन सारे जो अभद्र हैं वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। और सही में आप जैसा बोल रहे हैं वैसे अच्छे गुणों का विकास होगा, नम्रता आएगी, अभिमान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान आएगा, है ना। इस तरह से सारे जो गुण हैं वो विकसित हो जाएंगे और इस तरह से जो है हम हमारा जीवन परिपूर्णता की तरफ जो है वो अग्रसर कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक लास्ट में कहानी बताएंगे, उसके बाद प्रवचन का समाप्ति करेंगे। श्रील प्रभुपाद के बारे में बताएंगे। प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे। वहाँ की जैसे अपना पर बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, उससे मतलब वहाँ पर हॉलीवुड है, राइट। तो वहाँ पे हॉलीवुड की एक बहुत बहुत फेमस एक्ट्रेस, उन्होंने संपर्क किया किससे? उसका भाग्य में क्या हुआ कि उसने डिवोटी से कैसा उसका एसोसिएशन हो गया। और बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं उनके साथ एक्टिंग करने के लिए बड़े लालायित रहते थे, क्योंकि शी वॉज सो ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड एक्सलेंट एक्ट्रेस, राइट। तो कितने ही लालायित ऐसे एक्टर्स थे, लेकिन इस विशेष एक्ट्रेस का मन बदला हुआ। देखा कि ये सारा हॉलीवुड बॉलीवुड जो चक्कर है ये पूरा क्या है? खोखला है। अंदर से ग्लैमर है, कुछ नहीं अंदर। तो भक्तों के संग करने के बाद क्या बन गई वो? हरे कृष्ण में आंदोलन में आ गई। और सारे जो उसके जो पहले के पोशाक थे, रहन सहन थी, जो लाइफस्टाइल था, जो आप समझ सकते हैं ऐसे एक्ट्रेस का कैसा रहा होगा, वो सब चेंज करे। उन्होंने एक साड़ी पहन ली, बिंदी लगा ली, अपने बाल को बराबर से ब्रेडिंग कर दिया और अपना सर ढक के मंदिर में निवास करने लगी, सिडनी के टेंपल में। और वहाँ पे क्या कर रही थी वो? भगवान के ऑफर किए जो बर्तन है वो पीछे बैक ऑफिस बैक में वो क्या कर रही थी? उनको वो साफ कर रही थी। तो जब भी लोगों को पता चला, कौन किस लोगों को पता, मीडिया को पता चला कि अरे, तो कितना बड़ा न्यूज़ हो सकता है। आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, अगर आप भारत की कोई एक्ट्रेस समझ लो कोई हो जाए बड़ी, इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हरे कृष्णा किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो सडनली बन जाए कि वो क्या कर रही है और कीर्तन कर रही है, जो कलकत्ता के शहरों में वो हरिनाम करने निकल पड़ी है, तो कैसे होगा? क्या जो रेवोल्यूशनरी थिंग। तो सब लोग ने उसका इंटरव्यू लेना चालू कर दिया। तो किसी इंटरव्यू का उसका मना कर दिया, तो उन्होंने किसी भी आके उसे फ़ोटो निकाल लिया उसका,
कि वो ऐसे बैठ के वो ये कर रही है। तो फ्रंट एक मैगजीन के फ्रंट पेज पर उसको छाप दिया। यू हैव दैट? ओके, ही हैज़ दैट, राइट। प्रभु जी ने फोटो निकाला एक्चुअल, राइट। तो मैगजीन के एक साइड पे जो है, लेफ्ट साइड पे जो है उसका वो फ्लैम्बॉयंट पिक्चर था जो एक्ट्रेस का ऐसा होता है, और एक ब्यूटीफुल नाइस डिवोटी का पिक्चर, राइट। और छापने के बाद फिर अरे यू नो जगत तारिणी, योर फोटो हैज कम ऑन द मैगजीन ऑन द फ्रंट पेज, लेट अस टेक दिस टू श्रील प्रभुपाद। अरे प्लीज, बहुत शर्मिंदा हो गई वो। कृपा करके गुरु महाराज के पास ये फोटो मत लेके जाइए। लेकिन डिवोटीज तो डिवोटीज ही होते हैं। वो तो बहुत, उनको तो गर्व हो रहा था कि हमारी गुरु बहन का फोटो जो है वो फ्रंट पेज पे, शी इज इन द न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ में आई है वो। तो प्रभुपाद के पास वो मैगजीन लेके गए। प्रभुपाद ने देखा, कॉल जगत तारिणी। अरे तो बेचारी आई, एकदम शर्मिंदा हो गई थी। प्रभुपाद हम देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पिक्चर जो था वो, शी वॉज वेरी शाय, वेरी शाय। तो प्रभुपाद ने क्या कहा उनको? जो प्रभुपाद ने जगत तारिणी देवी को कहा वो उनको नहीं कहा, आपको भी कहा, इनको भी कहा और मुझे भी कहा। जगत तारिणी, you have spent so many lives in this world chasing the false promise of Maya. Give this one life, only this one life, to Krishna and you will never be the loser. आप समझ गए? आपने कितने ही जन्म जो हैं वो माया के मिथ्या प्रॉमिस को दे दिए हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। ऐसे कितने ही जीवन आपने जो है बर्बाद कर दिए हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सिर्फ ये एकमात्र जीवन किसको दीजिए? कृष्ण को अर्पित कर दीजिए बस। और एक जीवन समय करने के बाद आपको इसमें कोई प्रकार की हानि और नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत आपका जो है इसमें लाभ ही लाभ होने वाला है। तो प्रभुपाद उनको देखते हुए हम सबको यही निवेदन कर रहे हैं, हमने कितने जीवन जो है बर्बाद कर दिए हैं। लेट अस डिसाइड, आज हम संकल्प लें। आज श्रीपाद माधवाचार्य का आज आविर्भाव है, तिरुभाव है। माधवाचार्य हम जो हैं, हमारा संप्रदाय जो है, हमारा संप्रदाय का नाम है ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। ये हमारे संप्रदाय का नाम है। हम भी मध्वाचार्य के ही अनुयायी हैं। तो मध्वाचार्य संप्रदाय के होने के कारण ये हम आज ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारे पूर्व आचार्यों ने जो, जैसे हमने कहा, बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया लाइफ को, तो आज हम ये संकल्प ले सकते हैं अपने मन में कि हाँ, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हूँ मैं, चाहे कितना मैंने पाप किया है, नहीं किया है, जो भी कुछ किया है, चलो पास्ट लाइफ पास्ट की पास में चली गई, अभी फ्यूचर का सोचते हैं। आई विल गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। That's it. That's all. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा हमको लेसन दिया and we are very thankful to you for coming here. My question is कि though we are doing chanting, hymning, reading Sangha, you are doing all these 4 activities, but still we face a lot of hurdles in progressing bhakti. So what is that which stops us from like going to the second gear and third gear? फर्स्ट क्या पहली भी आप बोलिए। इसके लिए सरस्वती ठाकुर ने बहुत बड़ा कहानी बताया। बहुत प्रश्न बड़ा उम्दा है, श्रेष्ठ प्रश्न है। आपने प्रश्न समझ लिया, सुन लिया है ना। श्रीपाद सरस्वती ठाकुर ने इसके लिए कहानी बताई है। एक मैरिज की पार्टी थी, तो मैरिज की पार्टी में जो है लड़कों के साइड जो बाराती थे उनको जाना था उस छोर, क्योंकि लड़की की साइड जो है नदी के उस पार उन लोग रहते थे। तो यहाँ से उनको निकले, वो लोग शाम को निकले और उनको नाव में बैठना था। नाव में बैठने के बाद जाना था उस बाजू।
तो नावी ने कहा हाँ आइए बैठिए, कोई बात नहीं है, आपको हम, ये तो हमारा हर रोज़ का काम है, आपको हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो सब लोग जो है यहाँ पर लड़के वाला आके बैठ गए नाव के अंदर। शाम का समय था, बहुत कुछ धूमधाम से सब तैयारी हो रही थी, सब थके हुए थे। तो शाम का समय था, अच्छी हवा चल रही थी और उसने अपना काम चालू किया। हाँ, उस समय तो स्टीम बोट नहीं था, कुछ नहीं था, तो हैंड ड्राइंग बोट से वो अपना जो है दोनों हाथ लगा के उसने अपना श्रम से अपना बोट चालू कर दिया। तो सब लोग थके हुए थे, आँख लग गई सबकी और मंद मंद हवा में सब लोग ऐसे ही बोट में सो गए। थके हुए थे, फिर 6-7 घंटे पर उठ गए तो देखा चलो अभी हो सकता है कि अभी चलो अभी कितने दूर अभी आ गए हैं। देखा तो नाव जहाँ पर थी वहीं पर ही थी और देख रहे हैं कि ये इसको तो पसीना पसीना छूट रहा है, ये तो बेचारा जो है वो पूरी रात जो है वो हैया ओ हैया पालक की चौले ओ हैया कर ही रहा है, लेकिन आगे नहीं हो रहा है। फिर पता चला कि यार आगे क्यों नहीं चल रहा है बोट, इतना तो कागज लगा रही है। एंकर निकालना भूल गया था। एंकर नहीं निकालोगे तो बोट नहीं बढ़ेगी। तो हम ये सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा एंकर जो है वो आसक्तियों के साथ अभी भी क्या है, जकड़ के रखा हुआ है। जब तक वो एंकर को हम इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं वैराग्य न जगरीयते, राइट, यानी कि हमारा प्रोसेस जो है ना वो आसक्ति और वैराग्य दोनों का मार्ग है। यानी कि भगवान से आसक्त होते रहना है और थोड़ा सा इंद्रिय भोग से जो चीज़ भक्ति से विमुख करने वाली चीज़, उससे थोड़ा सा अपने को वैराग्य भी करना है। सर्व भट्टाचार्य ने बताया ना, थोड़ा श्लोक वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, ये सर्व भट्टाचार्य का बहुत उत्तम श्लोक है। तो अपना मार्ग आसक्त और निरासक्त का डबल स्वॉर्ड हमारा अटैक है। आसक्त टुवर्ड्स कृष्णा, आसक्त टुवर्ड्स शास्त्र, आसक्त टुवर्ड्स डिवोटीज, आसक्त टुवर्ड्स हरि नाम, आसक्त टुवर्ड्स द डेटीज ऑफ द लॉर्ड, आसक्ति। और जो बाधा स्वरूप चीज़ें हैं, जो प्रतिकूल है, वो एंकर जो हमारा है उसको हम ढीला करना है, निकाल देना है, तो फिर बोट जो है और आगे बढ़ेगी। हरे कृष्ण। Any other question? सबको भूख लगी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो सेशन दिया कि हम अपने मंजिल को कैसे सेट करें। एंड इसमें मैं जानना चाहूँगा कि हमारा जो ड्यूरिंग द प्रोसेस में फेथ एंड ट्रस्ट, एक फेथ एंड ट्रस्ट मैटर करता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अन्यथा निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि तथा आसक्ति प्रेम भाव। ऐसे भक्ति के 9 जो है लैडर की तरह है। इस लैडर होता है हम जिससे हम पहुंचते हैं हमारे हाइट पे पहुंचते हैं। वैसे ही शुरुआत होती है आदौ श्रद्धा से। शुरुआत में हमारे श्रद्धा है कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग को शराबी नहीं है, जुआरी नहीं, अच्छे लोग हैं, इनसे संग करना चाहिए, तो थोड़ी श्रद्धा आती है। और श्रद्धा के बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप है साधु संग करने लगते हैं कि हाँ इनसे सब उठना बैठना खाना पीना, इनसे दोस्ती भाईचारा जो है वो लाभदायक रहेगा। तो सेकंड स्टेप श्रद्धा हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, मिलने से क्या होगा, भजन क्रिया चालू करेंगे। अरे आप लोग ये सब क्या करते हो, हम जब, अच्छा जब करते हो, ठीक है, और क्या करते हैं आप लोग, हम लोग प्रसाद खाना जो है ना भगवान को भोग आगे खाते हैं, अच्छा ये भी करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं आप लोग, चाने का फल, अच्छा ये चाने का फल करते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, भजन क्रिया, राइट। इस तरह से धीरे धीरे करके जो है ये जैसे भक्ति करते हैं शुद्धिकरण होता है। तो हमारा इस प्रोसेस के अंदर हमारी श्रद्धा और
हाँ, जैसे कि वृक्ष के अंदर जो है वो नया वृक्ष होता है तो उसकी जो है रूट्स थोड़े वीक होते हैं, तो थोड़ा सा आंधी आया कुछ चल गया तो, और फिर जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता है तो उसकी जो है रूट्स और डीप हो जाती हैं। वैसे ही हमारी श्रद्धा भी बहुत स्ट्रांग होती है। चाहे फिर कल जिंदगी में कुछ भी उथल पुथल हो जाए फिर भी श्रद्धा के कारण जो है उस स्टेज को कहते हैं, 5वां स्टेज को बोलते हैं निष्ठा। तो इसको निष्ठा कहते हैं। तो हमारे भक्ति में जीवन में श्रद्धा का अति ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट रोल है। और ये सब करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हृदय में श्रद्धा का उदय, अभी श्रद्धा थोड़ा सा है, अभी आप कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, अब तिलक लगाए हुए हैं, श्रद्धा तो है ही है, राइट। और ऐसे करते रहोगे तो श्रद्धा में और वृद्धि होती रहेगी। हरे कृष्णा। तो आइए अपने अभी आप सभी लोगों को कक्षा अटेंड करके जो उत्साह बढ़ा है आपका, तो आइए उस उत्साह का हम अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं प्रभु जी और माता जी को। 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर धन्यवाद देंगे। हरि बोल।